Hello all, how are you? I hope you will be fine. My name is Dr. Anurag Bidan. I am Assistant Professor of Physical Education in DAV College, Sadhora. Today we discuss about obesity. So let us start. Firstly, what is obese? Obesity or overweight? इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम डिस्कस करते हैं, ओबेस को हिंदी में बोलेंगे मोटापा, ओबेस, ओबेसिटी और ओवरवेट। तो इसका अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो वो क्या है कि जो हम इनपुट डालते हैं और हमारी आउटपुट भी ज़्यादा नहीं है तो वो सारा क्या है, एक फैट में स्टोर होता है। जैसे हम जितना भी खाना हम खाते हैं और हम वर्कआउट नहीं करते, हमारी कैलोरी बर्न नहीं होते, तो वो सब कुछ, जैसे हम 2000 कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, और वर्कआउट हम कुछ भी नहीं कर रहे, 1000 कैलोरी ही हमसे बर्न हो रही है, जो वो कैलोरी एक्स्ट्रा है वो एज ए फैट ही स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो इन सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे ओबेसिटी, मोटापा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मोटापा, ओबेसिटी क्या है और इसका एक्सरसाइज से हम इसको कैसे, इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं और ये कितनी हानिकारक है हमारे लिए। और आज का जो समय है, जो एट प्रेजेंट जो विदेशों में, हमारे देश में, सभी जगह जो ओबेसिटी है, मोटापा, एक बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। तो इसके बारे में हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे और जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हम जैसे हमारे जो फूड इनटेक है उसके ऊपर कंट्रोल करके, भाई हमें इतनी कैलोरी हमारी बर्न हो रही है तो इतनी ही कैलोरी हमें खानी है, अवॉइड करके, खाने को मतलब अवॉइड करके हम हमारे मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज से, कि दो प्रकार है, एक फास्टिंग सिस्टम है, मतलब खाने से हम फास्टिंग सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं मोटापे को, और एक हम एक्सरसाइज से हम मोटापे को रोक सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आगे हमारे स्लाइड देखते हैं। नाउ ए डेज ओबेसिटी, मोटापा, हैज़ become an enormous as well as fatal health problem. This problem is not only in India but in other countries also. Even in United States of America, 1 out of 3 adult, मतलब बच्चे जो 3 adults में से एक, and 1 out of 5 children and teenagers are facing the problem of obesity. मतलब क्या, बहुत घातक बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है ये। और हमारे इंडिया में नहीं, अमेरिका और देशों में भी, तो जहाँ वहाँ जो टीनेजर है, जो छोटी उम्र के एडल्ट्स है, टीनेजर है, in India also we are sailing in the same boat. Most of the people since childhood fall prey to obesity in most of the countries of the world. In fact, obesity is that condition of the body in which the amount of fat increases at extreme level. तो क्या है यहाँ पर, जो इंडिया है, भारत है, वो भी एक सेम नाव के ऊपर लिखा है कि फेसिंग वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, कि उसी नाव पर इंडिया भी बैठ के मतलब तैर रहा है। कि ओबेसिटी यहाँ भी एक, जो हाई सोसाइटीज़ है उनमें ओबेसिटी ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। क्योंकि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री मतलब क्या है कि जैसे अब एसी आ चुका है, रिमोट से बंद करना है, रिमोट से
स्टार्ट, टीवी आ चुका है रिमोट से बंद करना स्टार्ट करना, तो वॉशिंग मशीन्स आ चुकी है, वीडियो गेम्स आ चुके हैं, मतलब बहुत ही, कहीं जाना है तो आप बाइक से जाना है या गाड़ी से जाना, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो यही ओबेसिटी को, मोटापे को बढ़ावा देते हैं। और जंक फूड्स हैं हमारे, और वर्कआउट नहीं करना, जंक फूड्स या ईटिंग हैबिट है, जब भी हम खाना खाते हैं तो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या मोबाइल्स पे हम देख रहे हैं या बात करें तो खाना खा रहे हैं, तो ये सारा जो, ये सभी रीजंस है ओबेसिटी के। ठीक है, आगे है ओबेसिटी क्या था कि जो एक फैट है बॉडी के अंदर, वो एक्सट्रीम लेवल पर इंक्रीज हो जाता है। हमारा जो वेस्ट लाइन है उसमें फैट स्टोर होता है, वो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है। इन अदर वर्ड्स, जो ओबेसिटी की डेफिनेशन यहाँ चुकी है, इन अदर वर्ड्स ओबेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन व्हेन एन इंडिविजुअल, जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक कंडीशन है जब एक इंडिविजुअल अकेला वेट 20% और मोर देन आइडियल वेट, जो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, देखो हमारा आइडियल वेट के लिए अलग अलग फॉर्मूले है, तो उसमें BMI बॉडी मास इंडेक्स को हम यहाँ पर जो साइंटिफिकली अच्छा माना गया है, तो उसके अनुसार एक हाइट के लिए इतनी, एक मिनिमम इतनी हाइट है तो उसमें इतना वेट होना चाहिए। तो अगर वहाँ से 20% ज़्यादा है तो उसको हम ओबेस, मतलब मोटापा, उस व्यक्ति को हम मोटा बोलेंगे। ठीक है, आइडियल वेट से, जो आइडियल वेट होता है उससे अगर 20% ज़्यादा है। ए चाइल्ड वेगनिंग अराउंड 30 पाउंड्स अप्रोक्सीमेटली 13.16 ग्राम्स, 13.16 ग्राम or more than the ideal body weight is usually considered as obese। मतलब जो एक अनुपात से ज़्यादा बॉडी वेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटापा बोलेंगे। ठीक है, in the state of obesity the body weight of the individual is always more in comparison to height due to a number of health risks of obesity it has been declared a disease। क्यों, जब इंसान मोटा होता है तो उसके जो हार्ट के, हेल्थ के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं, तो इसको इसलिए एक डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। It has been observed that obese persons usually fall prey to diabetes। बट आमतौर पर देखा गया, ऑब्जर्व किया हुआ, देखा हुआ है कि जो ओबेस मोटे पर्सन है यूजुअली फॉल प्रे टू डायबिटीज़, मधुमेह बहुत खतरनाक बीमारी है और ज़्यादातर ये मोटे इंसानों में ही पाई जाती है। हाइपरटेंशन, हाइपर हो जाना, BP बढ़ जाना, तो हाइपरटेंशन है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, कार्डियो वर्ड अगर जहाँ भी आता है तो इसका संबंध होता है हमारे हार्ट से, तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ उस व्यक्ति के अंदर स्टार्ट हो जाती है। कैंसर हो गया, आर्थराइटिस जो जोड़ों में होता है, जॉइंट्स में पेन होना, क्योंकि जैसे मोटा व्यक्ति है उसके अपर पार्ट्स में ज़्यादा वेट हो जाएगा और लोअर पार्ट्स में जो लेग है तो वो इतना उसका वेट सहन नहीं कर पाते, और जब भी कुछ से मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है लेग्स की या कहीं कुछ इनबैलेंस हो जाता है पैर, तो उसमें उनमें जॉइंट्स भी होते हैं, जब हम सिटिंग पोस्चर में, स्टैंडिंग पोस्चर में वो खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो उनके जॉइंट्स में पेन होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो तो हड्डियों में, जैसे जो इंसान मोटा है उसमें आवाज़ें आना। और फ्लैट फुट हो जाते हैं, जो एक आर्क बनती है हमारे फुट के अंदर वो नहीं रहती। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, सांस लेने में दिक्कत आती है वेट ज़्यादा होने पर। और वेरिकोज वेन, नसें बाहर आ जाना, तो वेरिकोज वेन्स वाला व्यक्ति आर्मी के अंदर या डिफेंस की इतनी जॉब है वहाँ पर उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। एंड लीवर माल फंक्शन एटसेट्रा, मतलब फैटी लीवर हो जाता है, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता तो लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है एटसेट्रा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है ये सभी ओबेसिटी, मोटापे से संबंधित है। अब ये हमारा जो मेथड है
ये मेथड है, द बॉडी फैट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। यहाँ कैलकुलेट कैसे करते हैं? इफ़ द बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ ए पर्सन इज मोर देन द रिक्वायरमेंट ही शी विल बी एन ओबेस। जो फैट परसेंटेज है अगर वो ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओबेस बोलेंगे। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू नो द ओबेसिटी बट इट इज़ नॉट ईजी टू अप्लाई दिस मेथड इन कंपेरिजन टू द अदर मेथड्स। द वेट and height chart is still preferred to know one's obesity because it is easily available, cheap and easy to use। जो another method है वो क्या है? to know the obesity is BMI। ये सबसे स्टिक मेथड माना जाता है साइंटिफिक तरीके से। बॉडी मास इंडेक्स, इफ़ यू वांट टू नो योर बॉडी मास इंडेक्स देन डिवाइड योर बॉडी वेट इन केजी बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये BMI है हमारा। तो इसमें क्या है? बॉडी मास इंडेक्स में वेट हम हमेशा केजी में लेंगे, ठीक है। मान लो हमारा वेट है 17 kg, ठीक है। हाइट इन मीटर और स्क्वायर, और हमारी हाइट है मान लो आप 5 फुट 7 इंच है, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1.70। तो इसको ऐसे गुणा करेंगे 1.70, तो इसको आप डिवाइड कर लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपका आंसर आएगा, जो भी निकल कर आएगा, तो वो आपका एक पैरामीटर होगा आपका मापने का। तो ये ये यहाँ पर मेंशन है कि मेल फीमेल प्रोपोर्शनल चार्ट ऑफ हाइट एंड वेट। मान लो मेल है तो उसकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक उसका लो माना जाएगा, और ये मीडियम होगा और ये हाई टाल होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द WHO क्राइटेरिया फॉर ओवरवेट एंड ओबेसिटी बाय BMI। तो ये मेन चार्ट है BMI का। मान लो अगर किसी का अंडरवेट है तो जब आप वो कैलकुलेशन करोगे, अगर उसका 18.5 से कम आता है तो वो अंडरवेट है, मतलब उसका वेट कम है, ओबेस नहीं है, उसको वेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर 18.5 से और 24.9 के बीच में आता है तो आपका नॉर्मल वेट है, वो आपके लिए सही है। अगर 25 से 29.9 तक आता है तो आप ओवरवेट हो, और आगे इसकी 3 क्लासेस में इसको डिवाइड कर रखा है। तो ये आपकी हेल्थ यहाँ पर रिस्क है, ओबेस या मोटापा वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो यू कैन मेक टू नो अबाउट योर पोजिशन आफ्टर हैविंग ए ग्लैंस एट दिस क्राइटेरिया। तो आप अपनी हाइट के अनुसार, जो आपकी हाइट है वो केजी में होगी, और आपकी हाइट है वो मीटर में होगी, स्क्वायर होगा, और आपका जो वेट है वो केजी में, माफ़ी चाहता हूँ, वेट केजी में, और हाइट आपकी मीटर में, उसका स्क्वायर। तो उससे आप यहाँ टैली करें और अपने ऊपर अप्लाई करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें। आपकी आगे हम डिस्कस करेंगे हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ ओबेसिटी, कि क्या क्या कारण है ओबेसिटी, उसके बाद हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ओबेसिटी को, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला ही पॉइंट है, अफेक्ट ऑफ एज। एज द एज ऑफ पर्सन इंक्रीज, स्पेसिफिकली आफ्टर 25 ईयर्स, हिज बॉडी वेट आल्सो इंक्रीज एट द रेट ऑफ ½ kg एनुअली। जब आपकी उम्र 25 साल से ऊपर, किसी भी व्यक्ति की जब उम्र 25 ईयर से अबव होती है, तो प्रोपोर्शनली क्या है कि ½ kg वेट एनुअली इंक्रीज होता है। क्यों? बहुत यहाँ पर शादी भी बहुत से जो व्यक्ति उनकी हो जाती है, और कुछ जो यहाँ पर एज कंपैरिजन टू एडल्ट से अगर यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो उनका जो खान पान है उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR starts declining after the age of 25 year. Hence the body weight increase with the age of person. Finally the person become
ओबेसिटी, क्योंकि यहाँ पर उनका जो चेंज लाइफ में एक ऐसा फेज होता है, यहाँ पर लाइफ में व्यक्ति के चेंज आता है, वो अपने आप को थोड़ा मैच्योर समझना स्टार्ट कर देता है। और वर्कआउट आज जब भी एक एडल्ट है, एक चाइल्डहुड एज में, एक एडल्ट एज में बच्चे खेलते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ पर आके उनमें बदलाव आता है और वर्कआउट वो कम कर देते हैं। साथ में जॉब्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देन हेरिडिटी, वंशानुक्रम। हेरिडिटी होता है वंशानुक्रम। मान लो हमारे माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी कोई भी हेल्दी है, तो उनके जो बच्चों के अंदर भी ये गुण आते हैं। ड्यू टू हेरिडिटी द प्रोपेंसिटी ऑफ ओबेसिटी इज यूजुअल सीन इन मैनी फैमिलीज। मतलब वंशानुक्रम के अनुसार भी हम बहुत सी फैमिलियों में ओबेसिटी देखते हैं कि उनके फादर मोटे थे तो बच्चा भी मोटा था, दादा मोटा था तो उनके पोते या नाना नानी का, मतलब किसी भी वंशानुक्रम कहीं से भी आ सकता है। मतलब दादा दादी से, नाना नानी से, माँ से, बाप से, मतलब ये वंशानुक्रम है। किसी की कोई भी बीमारी है तो किसी भी एज में मतलब किसी भी जनरेशन्स में आ सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेरेंट्स आर ओबेस, देयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी ओबेस। रिसर्च स्टडी ऑल्सो इंडिकेट दैट ए पर्सन हुज वन पेरेंट इज ओबेस, चेंज ऑफ हिज बिकमिंग ओबेस इज 60%। इफ बोथ पेरेंट्स आर ओबेस, अगर एक पेरेंट हेल्दी है तो 60% चांस है, अगर दोनों पेरेंट्स हेल्दी है तो 90% चांस है ओबेसिटी के। दीज स्टडी ऑल्सो इंडिकेट दैट ए पर्सन जेनेटिक मेकअप में influence the tendency of the body to store too much energy or burn too little। तो मतलब वंशानुक्रम में अगर एक पेरेंट्स मोटा है तो 60% चांस है उनके बच्चे ओबेस होने के। अगर दोनों पेरेंट्स मोटे हैं तो 90% चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं मोटापे से। ठीक है। तो जेनेटिकली है कि उनकी जो बॉडी में एनर्जी स्टोर करने की पावर ज़्यादा हो जाती है और बर्न करने मतलब खपत कम हो जाती है, इसलिए वो मोटे होते रहते हैं। थर्ड जो मेन पॉइंट है, एंडोक्रिनल फैक्टर। जो ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन्स ग्लैंड है, जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके कारण भी मोटापा बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि ओबेसिटी में भी ड्यू टू एंडोक्राइनल फैक्टर। एज मैटर ऑफ फैक्ट द थायराइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो थायराइड ग्रंथि है, तो जब इसके यूज से भी, मतलब इसका जो सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, उसमें कम या ज़्यादा होने से भी मोटापे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे थायराइड प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ओबेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक में अलग अलग इसका रोल है। इफ़ इट सिक्रेट लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्साइन ये सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, तो द पर्सन कैन बी ओबेस। तो थायराइड की जिसको प्रॉब्लम होती है, वो आदमी हो, मेनली तो औरतों में होती है, तो जेंट्स में भी पाई जाती है। अगर वो सिक्रेशन कम कर देती है, सिक्रेशन कम होता है थायरोक्साइन, तो आदमी मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू एंडोक्राइन ग्लैंड मोस्ट ऑफ द लेडीज बिकम ओबेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, प्रेगनेंसी एंड इन द स्टेट ऑफ मेनोपॉज। तो जो एज एडोलसेंस एज है, जब 18 से 19, 16 से 19 साल तक की जो एज है, या प्रेगनेंसी में, तो इस एज में आके मतलब क्या है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है और उससे उनका वेट बढ़ जाता है। आगे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा मतलब एक वाइटल रोल प्ले करती है यहाँ पे ओबेसिटी के ऊपर। तो द मेन रीजन ऑफ ओबेसिटी इज रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट ही मेन रोल यहाँ पर ओबेसिटी पे है, रिलेटेड है। ईटिंग हैबिट्स विच कोज ओबेसिटी आर एज फॉलो। जैसे ईटिंग इन एक्सेसिव क्वांटिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खाना खा रहे हो और वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो ये भी एक मोटापे का कारण है। मतलब मैंने पहले ही स्टार्टिंग बताया था कि इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट आप वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे या कर नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम आपकी, तो उससे आपका फैट
बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जितनी कैलोरी आप इनटेक कर रहे हो उतनी आपको बर्न भी करनी चाहिए अगर आप ओबेसिटी, मोटापे से बचना चाहते हो। ठीक है। आफ्टर taking huge amount of food they get more calories than their requirement as they do not do hard work, their expenditure of calories remains less। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि आप ज़्यादा इनटेक कर रहे हो और हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो नॉर्मल सी बात है आप मोटे हो गए। देन ईटिंग फ्रिक्वेंटली, अगर आप जल्दी खा रहे हो, बाय ईटिंग द फूड फ्रिक्वेंटली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कैलोरीज। देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रिक्वेंटली, सच चिल्ड्रन बिकम ओबेस लेटर ऑन। जल्दी आप खाना खा रहे हो, ज़्यादा चबा नहीं रहे तो डायरेक्ट फूड अंदर जा रहा है, वो आपके फैट के रूप में ही स्टोर होने वाला है, उसको डाइजेस्ट होने में समय लगेगा, तो ये भी एक ओबेस का कारण है। और ईटिंग रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स, कार्बोहाइड्रेट फूड्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे हमारी रोटी है, चावल है, जितने भी अनाज है हमारे, तो सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा मिट्ठा है वो भी कार्बोहाइड्रेट, गन्ना शुगर है वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज़ होती है। तो इनको अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये भी ओबेसिटी का मेन कारण होते हैं, जैसे राइस, चावल, स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, पोटैटो, आलू and other sweet food product. In fact, the excessive amount of carbohydrate convert into adipose tissue, hence the body weight start increasing very rapidly। जब हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो एडिपोज टिश्यू में, हमारी स्किन के नीचे एक लेयर के नीचे जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, तो वहाँ जाके स्टोर कार्बोहाइड्रेट वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। अगर हम उसको हार्ड वर्क करेंगे तो फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होके वो बर्न हो जाता है। अगर हम इसको हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होके फैट में हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। दूसरा है ईटिंग वाइल रीडिंग और वाचिंग टीवी, और जब हम खाना खाते हुए कुछ रीड करें, पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे तो उससे जो हमारा डाइजेशन सिस्टम में प्रॉपर वर्क नहीं करता, हम खाने को अच्छी तरह चबा नहीं पाते हैं और उससे भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि हम जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो टीवी के ऊपर है, या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे कुछ काम देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये भी मोटापे का एक कारण है। आगे देखते, आगे हमारा है ईटिंग फैटी फूड स्टफ। जितना भी हम फास्ट फूड खाते हैं तो ये भी एक ओबेसिटी को बढ़ाने में मेन रोल प्ले करता है। तो जितना भी हम फास्ट फूड खाएंगे, जितना भी ऑयली खाएंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच है, चाउमीन है, मोमोज है वगैरह, जितना भी है ये, और समोसा भी हम खाते हैं, और जो भी ऐसे फूड है वो सभी ओबेसिटी को बढ़ाने में मेन रोल प्ले करते हैं। आगे है हैबिट ऑफ टेकिंग इन toxicants and drugs. Nowadays, the prosperity of taking intoxicants has increased in our society than ever before. There are various types of intoxicants such as alcohol, tobacco, opium, morphine, heroin, sedatives, steroids and LSD. तो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, साथ में चिकन, उसके साथ फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें क्या है कि ओबेसिटी का मेन कारण हीरोइन है। इनको खा के ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, हमारा जो सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर कम हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, लंबे समय तक बैठते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, बहुत से लोग खाते रहते हैं, तो ये भी एक ओबेसिटी का मेन कारण है। ड्रग्स है, क्यों ये टॉक्सिफाई मतलब पदार्थ, जहरीले पदार्थ है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते रहते हैं और बॉडी फैटी होती जाती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें नाउडेज द मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन लीड ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दे डू नॉट बिलीव इन फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब आलस भरी ज़िंदगी जीते हैं वो, और ऐशो आराम की ज़िंदगी हम इसको बोल सकते हैं, और वो फिजिकल वर्कआउट से बहुत मतलब कर ही नहीं पाते, बहुत दूर
हो जाते हैं। जैसे दे प्रेफर टू वॉच टीवी और वर्क ऑन कंप्यूटर, मतलब टीवी देखना, कंप्यूटर पे काम करना, राइड इन कार्स, कार चलाना, रादर देन वॉकिंग, मतलब घूमने से ज़्यादा गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे, इन पे, मतलब ठीक है। एंड यूज़ एलिवेटर्स इंस्टेड ऑफ स्टेयर, मतलब जो ये हम यहाँ से ऊपर जाते हैं एलिवेटर्स यूज़ करते हैं, सीढ़ियाँ यूज़ करना बच्चों ने छोड़ दी हैं, तो एलिवेटर्स का यूज़ ज़्यादा हो चुका है। इफ़ दे वांट टू स्विच ऑन ऑफ द फैन टीवी लाइट्स दे प्रेफर टू डू विद रिमोट कंट्रोल इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली। तो जितने भी मतलब हर चीज़ का रिमोट आ चुका है, बच्चे मतलब बटन के द्वारा बंद नहीं करते, रिमोट से ही बंद करते, तो ये भी एक कारण है ओबेसिटी का। ठीक है, तो आगे अब हम दो बातें हैं आगे जिससे हम जैसे तो खाने पर कंट्रोल करके हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज से। तो ये दो हैं, तो हम एक्सरसाइज के ऊपर अभी बात करेंगे। तो एक्सरसाइज रिलेटेड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव measures. These measures also play a very vital role in preventing and curing the obesity. The following preventive and curative measures related to exercise can be used to prevent and cure obesity. तो एक्सरसाइज है ये रोकथाम करती है, एक्सरसाइज रिलेटेड जो प्रिवेंटिव है रोकथाम करनी है, एंड क्यूरेटिव जो इलाज करती है, मेजर्स को हम मतलब किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। क्यूरेटिव मेजर्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज कैन बी टू प्रिवेंट एंड क्यूर ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का हम ओबेसिटी कैसे रोक सकते हैं, मोटापे को कैसे रोक सकते हैं, और इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो हमें हर रोज़ाना जो शारीरिक क्रियाएं हैं, फिजिकल एक्सरसाइज है, उससे हम मोटापे से उसको करेंगे तो मोटापे से हम बच सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कैन डू वंडर्स इन प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। तो उसकी रोकथाम के लिए, उसके डर को दूर करने के लिए ओबेसिटी ज़रूरी है, मतलब एक्सरसाइज ज़रूरी है ओबेसिटी को दूर करने के लिए। चिल्ड्रन नीड एन हावर ऑफ मॉडरेट टू विगोरियस एक्सरसाइज एवरी डे इफ़ दे वांट टू प्रिवेंट ओबेसिटी। तो बच्चों को 1 घंटे के आसपास हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर उनको मोटापे से बचना है। दे शुड डू एरोबिक एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे। एरोबिक होती है विद ऑक्सीजन, एंड एरोबिक होती है विदाउट ऑक्सीजन। तो हमें जैसे 60 मिनट तक जैसे हम फुटबॉल खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या और भी जो गेम है, हॉकी वगैरह, कुछ भी जो 1 घंटे तक बच्चों को खेलना चाहिए अगर उनको ओबेसिटी से बचना है। These exercises or aerobic activity can be in various forms such as jogging, running, cycling, dancing, etc. For aerobic activities, an intensity of 55 to 60% of the maximum heart rate should be set. तो 55 से 60% तक जो हार्ट रेट के मतलब पेस से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ज़्यादा स्लो भी नहीं और ज़्यादा फास्ट भी नहीं। तो इस जो परसेंटेज का लेवल है 55 से 60% तक बच्चों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। आगे है टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। तो गेम्स खेलने चाहिए, कोई भी गेम है या स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स, हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। गेम्स होता है जो भी बच्चे गेम्स नॉर्मल गेम खेलते हैं, और स्पोर्ट्स होता है जब एक पर्टिकुलर गेम्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी बच्चों को हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब खेलना चाहिए, या कोई भी स्पोर्ट्स में उनको भाग लेना चाहिए, या जो नॉर्मल गेम्स बच्चे खेलते हैं आस पड़ोस में उन गेमों में सम्मिलित होना चाहिए अगर आप ओबेसिटी से बच्चों को बचाना, रोकथाम करनी है, ओबेसिटी से बच्चे को बचाना है। चिल्ड्रन शुड प्ले वेरियस गेम्स स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग एंड athletics, etc. regularly at least for 1 hour. Make it a regular phenomena for the whole life span. तो यहाँ पर बच्चों को ये इनमें से कोई भी गेम 1 घंटे के लगभग खेलना चाहिए। नेक्स्ट है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अर्लियर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज यूज्ड to be considered harmful for children as they put stress on joint.
मतलब पहले क्या था कि जो वेट ट्रेनिंग है वो बच्चों के जॉइंट्स के लिए अच्छी नहीं थी। नाउ द रिसर्च स्टडी इंडिकेट दैट, अब रिसर्च हो चुकी है दैट वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रंस आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग ओबेसिटी। तो अब रिसर्च हो चुकी है कि ये बच्चों के लिए जो ओबेसिटी है उसकी रोकथाम और उसके इलाज के लिए सही है। तो बच्चे भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं इफ़ सुपरवाइज्ड प्रॉपरली, अगर वो वेट ट्रेनिंग देखभाल के अंदर करें, अपने आप से ना करें, किसी की देखभाल में या देख रेख में करें, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे है रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। These exercises are not only safe and best for curing and preventing obesity, but can also improve muscular strength and increase the strength of tendons, ligaments and bone of जो रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है, जैसे जितने थेरा बैंड से हम कोई भी बैंड से हम एक्सरसाइज करते हैं, थेरा बैंड्स आजकल बहुत यूज हो चुके हैं, तो ये रेसिस्टेंस एक्सरसाइज उन्हीं से होती है। तो अगर उनसे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो ओबेसिटी का तो इलाज होता ही है, साथ में जितने भी हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, बच्चों की हड्डियां, बोन्स है, वो सभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इट जनरली रिकमेंडेड दैट दीज एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक्स एंड नंबर ऑफ रेपिटेशन। अगर इस पर प्रॉपर फोकस करके एक अच्छी टेक्निक से एक्सरसाइज की जाए, और जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है रादर देन द नंबर ऑफ वेट लिफ्टेड, मतलब ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो उसमें रेपिटेशन है, हल्के वेट से और थेरा बैंड से हम क्या है कि इसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं, और वेट का अमाउंट कम करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंगल सेट में 12 से 16 रेपिटेशन शुड बी डन विद मॉडरेट रेसिस्टेंस। तो वेट से भी एक्सरसाइज हो सकती है और हमारे थेरा बैंड से भी एक्सरसाइज हो सकती है। एक्टिव लाइफस्टाइल, पॉइंट हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। नाउ डेज इन दिनों मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लीड ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आलस भरी या एक मान लो आप एक सुखदायी जीवन बच्चे जीते हैं। अगर इसको एक एक्टिव लाइफस्टाइल में, जैसे हम एलिवेटर से मतलब लिफ्ट से कहीं जाना, तो वहाँ लिफ्ट से जाना बंद करके हम पैडियों का यूज़ कर सकते हैं। वो एक मतलब जितने भी रिमोट्स के काम होते हैं, रिमोट से काम होते हैं, उनको हम बटन के द्वारा या गाड़ी का जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ साइकिल या पैदल चलने का यूज़ करें, तो ये एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो इससे भी हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापे की यहाँ से बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में जो वर्क है उनको अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल वहाँ पर हम एक्टिव हो जाएं, तो वो भी मोटापे को बचा सकती है। ठीक है। और जो टीवी पे लंबे समय तक बच्चे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, उसको छोड़ के अगर वो प्लेग्राउंड पे जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मोटापे को कम करने के लिए। योगिक एक्सरसाइज कैन हेल्प इन द प्रिवेंटिव एंड क्यूरिंग ओबेसिटी। फॉर एग्जांपल प्राणायाम एंड योगिक आसन स्पेशली मेडिटेटिव आसन आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिव एंड क्यूरिंग ओबेसिटी। तो प्राणायाम है या योगिक आसन है जो जिसमें स्पेशली मेडिटेटिव, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान के जो आसन है, आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग ओबेसिटी। इसकी रोकथाम के लिए, मोटापे के इलाज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रिसर्च स्टडी है प्रूव्ड दैट स्ट्रेस एंड टेंशन टेंड टू इंक्रीज ओबेसिटी। जब ज़्यादा तनाव में होंगे, चिंता में होंगे, तो ये मोटापे को बढ़ाती है। क्योंकि तनाव में, चिंता में इंसान एक जगह बैठा रहेगा या लेटा रहेगा, ज़्यादा सोचता रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, तो ये ओबेसिटी बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण। ठीक है। तो मेडिटेटिव जो आसन है, जो ध्यान लगाने वाले आसन है, वो स्ट्रेस, चिंता से, तनाव से रिलीफ दिलाते हैं, मतलब शांति दिलाते हैं। देयरफॉर योगिक एक्सरसाइज कैन आल्सो प्रिवेंट एंड क्यूर ओबेसिटी। तो इससे मतलब मोटापा और ये मतलब इसकी रोकथाम भी होती है और इलाज भी होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है एक बड़ा अच्छा टॉपिक था। इसको ऊपर फोकस करें, ध्यान दें
और इसे सीखें और अपनी लाइफस्टाइल्स को चेंज करें। आप के आसपास कोई है उसको भी बताएं कि मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। तो लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने पीने का भी ध्यान रखें। कैलोरी जितनी आप इनटेक कर रहे हो उसके लगभग बर्न भी करना ज़रूरी है। धन्यवाद।